वेलकम टू निराला जीएस। तो अब तक में हम लोग 320 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं ये 1000 क्वेश्चंस की श्रृंखला में। तो वो सारे आप देखेंगे, उसमें जितने सारे फैक्ट्स के बारे में बात किया गया है, जितने सारे स्टैटिक पोर्शन पे, कॉन्सेप्ट पे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो वो सारे चीज़ आप देखेंगे वहाँ से वीडियोज। और चलिए कंटिन्यू करते हैं 321 से, है ना। तो क्या है क्वेश्चन कि कंसीडर द स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, मतलब सही आंसर का चुनाव करना है। इसमें बोल रहा है क्या कि पाल शासकों के समय ताड़पत्र चित्रकला जो है प्रसिद्ध थी। पाम लिप पेंटिंग वॉज वेरी फेमस इन बिहार ड्यूरिंग द पाल रूलर्स। तो ये वाला ऑप्शन तो ये सही बात है। उसके बाद क्या है कि गया के बराबर पहाड़ियों की गुफा चित्रकला जो पाल काल की है, तो वह सही है। मतलब क्योंकि कैप पेंटिंग्स और बराबर हिल्स एट गया आर ऑफ पाला पीरियड। सही है, सही है। अच्छा नहीं, एक बात, ये कैप पेंटिंग बराबर हिल्स करना नहीं, ये पाला पीरियड का तो नहीं है ये। हाँ, इनसे कुछ ही मतलब आप बोले कि पहले ही आ चुकी थी। और क्या है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पेंटिंग इन बिहार डेट्स बैक टू द पाल पीरियड। हाँ, एविडेंस पाया गया था आपका, अर्लीस्ट जो एविडेंस है पाल पीरियड का, तो वो तो फिर यहाँ से ही पाया गया था। ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 तो नहीं होगा, 2 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो छट गया। 1 ये वाला ऑप्शन हो गया, 1 और 3। चलिए 322 में आते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट पेंटर ऑफ पटना कलम। पटना कलम का सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? तो ये है सेवकराम। इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला है क्या कि पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार। चित्रकार के बारे में बोल रहा है कि कौन सा इससे संबंधित है पटना कलम से। देखो, हुलासलाल, जयराम दास, ये दोनों तो है ही। उसके बाद क्या, शिव दयाल और ईश्वरी प्रसाद। अच्छा, सारे ऑप्शन ही सही हो जाएंगे, है ना। मतलब सारे जो हैं पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार है। ठीक, चलिए 324 में आते हैं। अब बोल रहा है कि पटना कलम का स्टाइल जो किससे रिलेटेड है, पटना कलम चित्र शैली संबंधित है किस चीज़ से, तो ये किस चीज़ से संबंधित है, तो लेटर मुगल पीरियड के समय से है। आइए 325 में। अब मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात करेंगे। तो क्या बोल रहा है कि यह लोक कला है, इट इज ए फोक आर्ट। फोक तो है ही। मतलब यही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, चलो और बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। इनमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यार ये भी तो सही है। अच्छा, डी ऑप्शन दिया हुआ, ऑल ऑफ द अबव। ये ऑप्शन तो सही है। उसके बाद क्या है कि वॉल पेंटिंग्स, एरिपनाज एंड पट्टा चित्राज, है ना। तो ये चित्र 3 प्रकार के हैं, भित्ति चित्र, अरिपना एंड पट्ट चित्र। ये बात सही है, मतलब ये ऑल ऑफ द अबव सारे सही हैं। हाँ, तो बोला प्रमुख कलाकार कौन है मधुबनी पेंटिंग का, इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। कौशल्या देवी तो थी, सिया देवी, सारे ऑप्शन सही है। हाँ, मुझे बोला महात्मा गांधी के समय प्राचीन बिहार में गायक नर्तकों की उपस्थिति का प्रमाण कहाँ से मिलता है। ये गायक कहाँ से मिलता है? ये राजगीर, वैशाली, ये सारे चीज़ तो मतलब बहुत है ना, बहुत ऑफ द अबव। ठीक, तो पटना कलेक्ट्रेट और पटना कॉलेज की इमारतें जो किस शैली से प्रभावित है, मतलब किस स्टाइल से है, किस स्टाइल से इन्फ्लुएंस है, तो ये आपका यार डच के समय, उस समय था ना, हॉलैंड, उस समय डच। अच्छा, एक बात बताओ कि सीक्वेंस में कौन कौन आए थे बाहर से? सबसे पहले तो पोर्तुगीज आए थे। उसके बाद कौन आए थे? डच आए थे। उसके बाद कौन आए थे? अंग्रेज आए थे। उसके बाद कौन आए थे? डेंस आए थे। उसके बाद लास्ट में फ्रेंच आए थे। चलिए
क्या बोल रहा है, पटना सिटी स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च किस शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो किस शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो गोथिक है ना, गोथिक शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। पटना स्थित राजभवन, सचिवालय और उच्च न्यायालय किस शैली से प्रभावित है? ये सारे मतलब राजभवन हो गया, सचिवालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, ये सब यूरोपियन पुनर्जागरण शैली से, यूरोपियन रेजिनेंस से स्टाइल से प्रभावित है। अच्छा, मगही डायलेक्ट का बात आ गया, तो मगही डायलेक्ट में हमें याद रखना है कि कौन था फर्स्ट पोएट, मतलब सॉरी, तो प्रथम कवि कौन थे मगही भाषा के? तो वो हो जाएगा आपका सुरेश दुबे है, उसके बाद आपका कौन, ईशान योगेश्वर सिंह है, ये ईशान ही, ठीक है। विच इज द पेंटिंग एजुकेशन ऑफ बिहार, बिहार की चित्रकला शिक्षा, ये तो मधुबनी ही है। अगला देखेंगे मंजूषा पेंटिंग, मंजूषा चित्रकला किस क्षेत्र से लोकप्रिय है? ये तो अंगा का क्षेत्र का है। अच्छा, अंगा का क्षेत्र का तो हमने एक बार बात किया था, ये हमारा 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद जो है कि हमारे बिहार से हैं। अगर ये रफली में बिहार का मैप बनाऊं, तो ये वाला क्षेत्र ऊपर का आपका, यही आपका भज्जी वाला क्षेत्र है, ये वाला अंगा वाला ये मगधा का है। हाँ, तो बोल रहा है कि ये वाला जो आपका क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र में मंजूषा पेंटिंग जो है कि पॉपुलर था। तो ये वाला क्षेत्र का नाम क्या है? भागलपुर और बांका वाला क्षेत्र है। तो यहीं पे मंजूषा पेंटिंग जो है फेमस था, ठीक है। तो 334 में है क्या, विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाट्य नृत्य है? तो विदेशिया ये आपका बिहार का है। जाट-जाटिन कहाँ का प्रसिद्ध है? वंस अगेन बिहार का है। उसके बाद क्या है कि व्हिच स्कॉलर ऑफ बिहार वाज कॉल्ड, मैथिली कोकिली, इसके बारे में मैथिल कोकिल, सॉरी कोकिल नहीं, कोकिल, मैथिली कोकिल किसको नाम जानते हैं? तो ये विद्यापति को बोलते हैं मैथिली कोकिल। चलिए अब 337 में आते हैं। क्या है कि व्हिच इज़ द यूनिक फेस्टिवल ऑफ बिहार, बिहार का कौन सा यूनिक फेस्टिवल है? तो आपका छठ पूजा है, यूनिक फेस्टिवल है ना। अच्छा, झरनी नृत्य बिहार के किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हाँ, झरनी नृत्य जो बोले किस समुदाय का है? हाँ, तो सबसे पहले ये झरनी जो है ना, झरनी नृत्य जो ये मुस्लिम समुदाय का, ये याद रखेंगे आप। डोमकच क्या है? हाँ, तो डोमकच क्या है? देख, नाटक तो है ही, तो ये लोक नृत्य, तो ये ऑप्शन कट जाएगा मुस्लिम समाज का। हाँ, उसके बाद बोल रहा है क्या कि महिला प्रधान नाटक है, ठीक है, महिला प्रधान नाटक है। मधुश्रावणी है ना, मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है ना? मधुश्रावणी पर्व जो कहाँ मनाया जाता है, तो ये मिथिलांचल वाला एरिया में मनाया जाता है। कालिदास रंगालय, हाँ, कालिदास रंगालय जो है कि कहाँ पे स्थित है? तो वो आपका हो जाएगा पटना वाला क्षेत्र में कालिदास रंगालय स्थित है। भोजपुरी के जनकवि है ना, भोजपुरी के जनकवि किसे कहा जाता है? मतलब जनकवि और भोजपुरी जो है वो कौन हो जाएगा? तो आपका भिखारी ठाकुर है ना, भिखारी ठाकुर को भोजपुरी के जनकवि कहा जाते हैं। 343 में जाएंगे कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है ना, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को आयोजित वैशाली मेला जो है किससे संबंधित है? तो वो आपका जैनिज्म है ना, जैन धर्म से संबंधित है। फेयर ऑफ वैशाली ऑर्गेनाइज्ड ऑन त्रयोदशी ऑफ चैत्र शुक्ल इज रिलेटेड टू जैन धर्म, है ना। चलिए, क्या है, हरिहर क्षेत्र जहाँ पे सोनपुर मेला होता है का आयोजन कहाँ होता है? मतलब कौन कौन से नदी का संगम पे होता है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको रट लेना है। गंगा गंडक का संगम पे ही जो है आपका सोनपुर मेला का आयोजन होता है।
व्हिच फेमस मधुबनी आर्टिस्ट वाज अवार्डेड पद्मश्री इन 2021। हाँ, सबसे पहली बात मधुबनी आर्टिस्ट है जिसको पद्मश्री अवार्ड मिला है, तो वो कौन होगा? तो ये अपना दुलारी देवी है। दुलारी देवी को पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, चलिए 346 में आते हैं कि क्या बोला है कि जटोपटिया, जटोपटिया जो है कि किससे संबंधित है? हाँ, जटोपटिया किससे संबंधित है? तो ये आपका चित्रकला है ना, चित्रकला से संबंधित है। बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान जो सबसे पहले किस जिले से शुरू हुआ? बिहार में संपूर्ण साक्षरता अभियान का स्टार्टिंग हुआ। हाँ, जो कि इसका लिटरेसी रेट में बिहार बहुत पीछे है, तो बोल रहा है कि संपूर्ण साक्षरता अभियान स्टार्ट किया, मतलब टोटल लिटरेसी कैंपेन चलाया गया। तो बोल रहा है कि कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो वो अपना मधेपुरा वाला क्षेत्र था। अच्छा, ये देखिए कि मिड डे मील स्कीम का जो है योजना, उसका उद्देश्य क्या है? हाँ, मिड डे मील का उद्देश्य क्या है? तो देखिए क्या है, बच्चों का पोषण, यही ऑप्शन होगा। अच्छा, एजुकेशनल, ये भी सही है ना। हाँ, शैक्षणिक प्रगति का भी, सामाजिक समानता, स्वास्थ्य और स्वच्छता, मतलब ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे सही हो जाएंगे। चलिए 349 में आते हैं। क्या है? उत्थान केंद्र किस वर्ग की शिक्षा हेतु प्रारंभ किया गया? यानी उत्थान केंद्र है जो स्टार्टेड फॉर द एजुकेशन ऑफ व्हिच क्लास, है ना, किस वर्ग की शिक्षा हेतु उत्थान जो ये स्टार्ट किया गया था, तो क्या हो जाएगा आपका? महादलित वर्ग जो है ना, महादलित क्लास जो है उसके लिए। एनआईटी कहाँ स्थित है? तो हमने यही देखा है, एनआईटी पटना, है ना, एनआईटी पटना, गंगा घाट पीछे में है, तो एनआईटी पटना, यही पूछा, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, है ना, कुलपति कौन थे, यानी वाइस चांसलर कौन थे? फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो वो आपके गोपा सवरवाल थे, है ना, डॉक्टर गोपा सवरवाल। चलिए 352 में आते हैं कि इन विच सिटी ऑफ बिहार इज द एएमयू ब्रांच इस्टेब्लिश्ड। हाँ, मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच जो है बिहार में वो किस जगह है? तो आपका किशनगंज वाला क्षेत्र में है। किशनगंज कहाँ पे है? तो बिहार का सबसे ईस्टर्न मोस्ट जो है कौन सा जिला है? तो वो किशनगंज है। किशनगंज ही है जो आपका ऊपर में ये है, क्या है बोलते हैं, नेपाल है, उधर आपका वेस्ट बंगाल है, नेपाल वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करने वाला जिला कौन है? तो वो किशनगंज है। चलिए मैप के बारे में से भी बात करेंगे अभी अच्छे से आगे। 353 में बोल रहा है क्या कि बिहार में समेकित शिक्षा विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो मतलब क्या बोला, इंटीग्रेटेड एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो बिहार में स्टार्ट हुआ था, बोल रहा है क्या कि कौन से योजना के अंतर्गत हुआ था? तो वो योजना का नाम क्या होगा? तो चीफ मिनिस्टर्स समग्र विद्यालय विकास योजना, मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बालिकाओं की शिक्षा सुधार हेतु कौन सी योजना शुरू की गई है ना, शिक्षा सुधार के लिए? तो वो आपका कौन सा योजना होगा? तो आपका हो जाएगा, देखिए, बालिका साइकिल योजना, ये तो बात सही है। कन्या उत्थान, ये भी सही है। बालिका, ये मतलब ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए 355 में देखते हैं कि 2011 सेंसस के अनुसार बिहार का न्यूनतम साक्षर जिला जो है, मतलब आरोही क्रम में, आरोही मतलब असेंडिंग, पहले सबसे कम साक्षरता वाला, फिर उससे बड़ा जो है वो, फिर उससे बड़ा जो है बड़ा, ऐसे ऐसे करके, तो सबसे कम साक्षरता वाला तो आपका पूर्णिया वाला क्षेत्र है। हाँ, तो पूर्णिया वाला क्षेत्र है, तो ये एक ही ऑप्शन है, पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार एंड मधेपुरा। ये बात सही हो गया कि 355 का फिर ये सी ऑप्शन सही होगा। चलिए, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? यानी आर्यभट्टा यूनिवर्सिटी जो है बोल रहा है किससे संबंधित है? तो इंजीनियरिंग तो यहाँ पे है ही, मैनेजमेंट भी है, मतलब यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज होते हैं, तो ये सारे हो जाएंगे सही।
ठीक, बिहार में 4 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं। तो बोल रहा है कि वो कौन से जगह खुलेंगे, तो आपका यही है नालंदा वाला क्षेत्र। हाँ, यही हो जाएगा, पटना, नालंदा, मधेपुरा, बेतिया, ये सारे क्षेत्र में आपके पटना मतलब मेडिकल कॉलेज का जो बिहार का खुलेगा। ठीक है। अब बोल रहा है कि पटना मेडिकल कॉलेज जो है कि कब इस्टेब्लिश हुआ है। हाँ, पटना मेडिकल कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ है, तो 1925 की ईस्वी में पटना मेडिकल कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। हाँ, कि उसके क्या पटना के किस संस्था की शाखा स्थापित हुई है, बोले कि हु एक्सटेंडेड ब्रांच वाज इस्टेब्लिश्ड इन पटना। तो पटना में किसका मतलब शाखा संस्थापित हुआ है, तो वो आपका हो जाएगा बीआईटी मेसरा जो है ना, बीआईटी मेसरा का हाँ शाखा यहाँ पे स्थापित हुआ है। ठीक है। वेयर है चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है बीन इस्टेब्लिश्ड, मतलब चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ पे स्थापित हुआ है, तो वो आपका यही है पटना का क्षेत्र में ही है। ठीक, चलिए 61 में आते हैं कि विच यूनिवर्सिटी वाज नॉट लोकेटेड इन एंशियंट बिहार। एंशियंट बिहार में ये तो देखो नालंदा एंशियंट का है, विक्रमशिला भी आपका एंशियंट का है, हाँ, ब्रजासन यूनिवर्सिटी ये भी एंशियंट का है। तक्षशिला जो है कि बाद में आया हुआ था, तो ये आपका तक्षशिला एंशियंट बिहार का नहीं है। ठीक। बिहार में शिक्षक दिवस है ना, शिक्षा दिवस जो है कि 11 नवंबर को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो मतलब जो है कि आपका एजुकेशन मिनिस्टर उस समय कौन था, तो आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। पहली शिक्षा मंत्री कौन है हमारे भारत के, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही है। तो उसी के शुभ अवसर मतलब इसी के जन्मदिन पे हम ये मनाते हैं एजुकेशन डे, है ना। चलिए 363 में आते हैं कि 1835 में बिहार का पहला जिला स्कूल है ना, 1835 में बिहार का पहला जिला स्कूल खोला गया था, मतलब डिस्ट्रिक्ट स्कूल खोला गया था। तो वो कौन सा जिला में खोला गया था वो पूछा गया, तो ऑब्वियस है अपना कैपिटल पटना में। बिहार में शिक्षा से जोड़ने हेतु संकल्प योजना है ना, संकल्प योजना किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शुरू की गई है, तो वो संकल्प 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शुरू की गई संकल्प। व्हिच गवर्नमेंट इन बिहार फर्स्ट एबोलिश कंपलसरी इंग्लिश टीचिंग इन स्कूल, मतलब बोल रहा है कि बिहार में स्कूलों में अंग्रेजी की अनिवार्यता है ना, अनिवार्यता सबसे पहले किस सरकार ने समाप्त की। मतलब बोला है कि 100% कंपलसरी नहीं है इंग्लिश एजुकेशन, तो बोल रहा है क्या कि कौन सी सरकार ने इसे समाप्त किया था, तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ महामाया सरकार ने इसे समाप्त किया था। चलिए क्या है, बिहार में पहला बालिका विद्यालय किसने स्थापित किया, पहला बालिका विद्यालय किसने स्थापित किया, तो वो आपका अघोर कामिनी देवी है ना, श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने इसका संस्थापना किया, स्थापना। उसके क्या कि नई पहल का जो है कि किट कौन सा विभाग देता है, व्हिच डिपार्टमेंट इज गिविंग नई पहल किट, तो वो कौन सा डिपार्टमेंट होगा, तो वो डिपार्टमेंट होगा आपका नई पहल का हेल्थ मतलब स्वास्थ्य विभाग का। ठीक है। उसके बाद है क्या कि राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, हाँ, NIPAR का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है बिहार का, तो वो आपका हो जाएगा हाजीपुर के क्षेत्र में हुआ है। ठीक है। चलिए 369 में देखते हैं, पटना यूनिवर्सिटी आ गया क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुआ है, तो 1917 ईस्वी में हुआ है। हाँ, उसके बाद वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश हुआ है, अब बोल रहा है कि ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, तो ये अपना आरा का क्षेत्र में। ये सब वन लाइनर है, रटते जाओ, ऐसा है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का हमने तीनों यूनिवर्सिटी के बारे में बात किया था, तो विक्रमशिला का यूनिवर्सिटी का धर्मपाल, क्या 3 यूनिवर्सिटी मैं वापस से बात करता हूँ कि कौन कौन सा था 3 यूनिवर्सिटी की मैंने बात किया। मेजर जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, हाँ, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपका ओदंतापुरी यूनिवर्सिटी। कौन कौन संस्थापक है, नालंदा का कुमार गुप्ता है। ठीक है।
उसके बाद आपका विक्रमशिला का आपका धर्मपाल है, और आपका ओदंतापीड़ु का गोपाल है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कौन हो गया? धर्मपाल हो गया। हाँ, 372 में आते हैं, क्या बोल रहा है कि फर्स्ट नेशनल कॉलेज इन बिहार जो 1921 में इस्टेब्लिश हुआ है, तो वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ? फर्स्ट नेशनल कॉलेज जो है आपका, तो वो कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है? तो आपका पटना का क्षेत्र में हुआ है, ठीक है। चलिए, हु वाज अपॉइंटेड प्रिंसिपल ऑफ बिहार नेशनल कॉलेज 1921 में? 1921 में बिहार नेशनल कॉलेज के प्राचार्य किसे नियुक्त किया गया? तो आपका राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो उसे नियुक्त किया गया था, ठीक। उसके बाद है क्या कि इन विच स्टेट इज ए क्लास कॉल्ड पहेली की सहेली, है ना। माध्यमिक विद्यालयों में पहेली की सहेली नामक शिक्षा किस राज्य से चलाई जा रही है? पहेली की सहेली, तो ये आपका बिहार से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक। चलिए 75 में आते हैं कि कोविड-19 से संबंधित जानकारी हेतु बिहार सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप स्टार्ट किया था? तो मोबाइल ऐप आपका संजीवन ऐप चलाया गया था बिहार से। जब ये करंट में था तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट था, वैसे आप इसे याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन ये आ सकती है। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत 2021-22 में किन छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा मिलेगी, है ना। छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा मिलने वाली है, तो कौन से छात्रों को? जो क्लास 6ठी के छात्र हैं उसे मिलेगी। मतलब प्राइमरी स्कूल क्लासेस क्या होती है? तो 1 to 5 होती है। तो प्राइमरी स्कूल जिन्होंने पास कर लिया, जो 6th क्लास में आ गया, तो उसे कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। पटना उच्च विद्यालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट जो है कि स्थापना उसका कब हुआ? ये आपका टाइम पूछ रहा है, ईयर पूछ रहा है, तो ये 1916 में तो हुआ ही था, लेकिन 1916 में 2 ऑप्शन है, तो इतना क्लोज में आपको याद करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे है तो याद रखेंगे कि 9 फरवरी को हुआ था। 9 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए 378 में आते हैं। 400 तक आज करेंगे, ठीक है। Who has the power to appoint the governor of state? स्टेट का जो है कि राज्यपाल का नियुक्त करने का अधिकार किसे है? तो राज्यपाल का नियुक्त कौन करते हैं? तो देखिए, एडवोकेट जनरल, हाँ, जजेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑल ऑफ द अबव। तो ये मैं बताऊँ तो ये सारे सबका योगदान होता है ना, ठीक। क्योंकि देखिए इसके बारे में हम अगर बात करेंगे तो ये सारे बटे हुए होते हैं, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12, यानी ऐसा योगदान सबका बटा हुआ रहता है। तो वो हम बात करेंगे डिटेल्स में, ठीक है, आगे वाले में। अभी इतना ज़रूरी नहीं है, अभी आप इतना ध्यान रखेंगे इसको। क्या है कि व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हाँ, रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ स्टेट, मतलब राज्यपाल से संबंधित कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? पढ़ते हैं 4 ऑप्शन। राज्यपाल 5 वर्ष के लिए नियुक्त होता है और राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है, ये बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, मतलब गवर्नर कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट। गवर्नर इम्पीचमेंट के थ्रू नहीं हटाया जाता, इम्पीचमेंट के थ्रू जो है आपका प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ये सब इम्पीचमेंट के थ्रू रिमूव किया जाता है, गवर्नर नहीं। तो यही तो ऑप्शन गलत हो गया, जो मतलब गलत है तो यही ऑप्शन सही है, बाकी सारा तो ऑप्शन सही होगा। क्या बोल रहा है? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख, बहुत बस सही बात है ये। राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय में से एक सदस्य मनोनीत करता है। गवर्नर नॉमिनेट्स 1 एंग्लो मेंबर टू लेजिस्लेटिव असेंबली। वैसे अगर मैं बताऊँ ना तो ये अब तो नहीं होता है एंग्लो इंडियंस का, लेकिन ठीक है, हाँ, ये पहले की बात कर रहा है तो ये भी सही मानेंगे, और क्योंकि एक ऑप्शन ही सही होना है तो इसीलिए बी ऑप्शन सही होगा। चलिए, राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम पर चलता है? राज्य का पूरा प्रशासन गवर्नर के नाम पर ही चलता है ना। जिस तरह सेंटर में आपका प्रेसिडेंट के नाम पर चलता है, उसी तरह स्टेट में गवर्नर के नाम पे चलता है, लेकिन प्रेसिडेंट
उसको असिस्ट कौन करता है, मतलब बोलते हैं ना कि बोल वो रहे हैं, शब्द हमारे हैं, तो बोल तो रहे हैं प्रेसिडेंट, लेकिन शब्द किसके हैं, तो वो प्रधानमंत्री के होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के। तो उसी तरह जो आपका गवर्नर है, इसका शब्द किसके होते हैं, तो ये आपका चीफ मिनिस्टर का होता है ना। तो क्या है कि राज्यपाल के पद एवं गोपनीयता का शपथ, अच्छा मतलब बोल रहा है कि ओथ कौन दिलाता है, सिंपल सी बात है, अगर बोले तो इसको ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इनको ओथ दिलाते हैं। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट, तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, ठीक है। द गवर्नर सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन, मतलब गवर्नर अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करेगा, तो राष्ट्रपति को सबमिट करेगा, ठीक। मतलब बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, मतलब अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल द बाईकैमरल लेजिस्लेचर अरेंज्ड इन बिहार, तो वो कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आपका 169 है ना। बोल रहा है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो ये आपका 6 साल का कार्यकाल होता है ना। 385 में आए हैं तो क्या बोल रहा है कि हु डिसाइड वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट, तो ये कौन डिसाइड करता है, तो स्पीकर जो बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं है। चलिए 86 में आते हैं, राज्य विधान परिषद का गठन या समाप्ति किसके द्वारा होती है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन बी क्रिएटेड और एबोलिश्ड बाय, तो ये आपका क्या है, पार्लियामेंट के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज वोटर टर्नआउट इन बिहार इन लोकसभा इलेक्शन 2019 की बात बोल रहा है कि एवरेज वोटर का टर्नआउट क्या रहा था, तो वो आपका 57.33% का टर्नआउट रहा था। चलिए 388 में अब आएंगे कि हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, हाँ फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट कौन हो जाएगा, तो आपका एडवोकेट जनरल हो जाएगा। पंचायती राज सिस्टम इन बिहार इज 3 tier, हाँ तो व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ग्राम पंचायत इज एट विलेज लेवल, सही बात है। पंचायत समिति, पंचायत तो ब्लॉक में ही होता है, ये भी सही है, ये भी सही कर, अच्छा ऑल ऑफ द ऑप्शन ने दिया हुआ। जिला परिषद, मतलब ये सारा ऑप्शन सही है, ठीक है। भारत के संविधान का प्रथम संशोधन किस राज्य के कारण हुआ, बोला कि किस राज्य, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्यू टू व्हिच स्टेट, ये आपका जो है कि बिहार राज्य के कारण ही हुआ था। चलिए 391 में आएंगे, क्या बोल रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंस रूल वाज इम्पोज इन बिहार ऑन जून 1968, तो उसने बोलना है कि गवर्नर कौन था, हाँ तो जब पहला प्रेसिडेंट रूल लगा था तो उस समय गवर्नर कौन था, तो आपका नित्यानंद कानूनगो था, है ना, नित्यानंद कानूनगो इसका गवर्नर था, ठीक है। ज़्यादा वीडियो और एक्सटेंड नहीं करेंगे क्योंकि अब थोड़ा लेट हो रहा है, तो मैं ये 391 है ना, तो इसमें एक आपको वर्क देता हूँ, है ना, तो उसमें क्या करना है आपको कि गवर्नर पूछा यहाँ पे, लेकिन इसमें कितना इम्पोर्टेंट ये है कि फर्स्ट टाइम जो प्रेसिडेंशियल रूल लगा था तो उस समय गवर्नर कौन था, हाँ। उसके बाद हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर कौन था, उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पे वर्किंग प्रेसिडेंट कौन था, हाँ। उसके बाद बात करेंगे वर्किंग सेंट्रल में प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो ये चारों आप मुझे बताएंगे, 4 में से एक तो पता चल ही गया, गवर्नर कौन थे, तो वो कानूनगो थे, नित्यानंद कानूनगो। चीफ मिनिस्टर कौन थे उस समय, प्रेसिडेंट कौन थे उस समय, प्राइम मिनिस्टर कौन थे उसमें, तो ये चीज़ आप मुझे बताएंगे। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे वैसे तो हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद।